आलिया, क्या पाकिस्तान में चर्चा चल रही है? पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान की बेचैनी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम वैसे तो बहुत से एंगल्स हो सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बारे में जो है वो फ़िक्र क्यों है। लेकिन एक ऐसा राइवल होने के नाते या जो एक अज़ली दुश्मनी कही जाती है, जो अभी वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके बाद ये खदशात कुछ और बढ़ चुके हैं। कंसर्न्स ये हैं कि ज़ाहिर है कि ये जो है ये विज़िट दिस विज़िट में लीड टू ए strengthen India and Russian relationship and especially defense relationship। और जब डिफेंस रिलेशनशिप रशिया और इंडिया की बढ़ती है तो जाहिर है कि इंडिया उनसे जी। रशिया से और वेपन्स भी खरीदेगा। डिफेंस रिलेशनशिप में जो डील्स होंगी, अब जो एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जैसे कि कुछ उसकी आपने भी बात की कि वो लिए जा सकते हैं। तो जो मिलिट्री एडवांटेज है इसमें इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर और जो हथियारों की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर, एक तो कंसर्न जाहिर है कि ये तो है ही है। उसके अंदर जो आपने कहा कि क्योंकि अभी ये तो बात है ना अपनी जगह पर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या ये जो अब डील्स होंगी, इसके ऊपर जो नए हथियार लिए जाएंगे या जो एग्रीमेंट्स होंगे, उसके रिजल्ट के तौर पर क्या पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट आएगा? और क्या कोई और ऑपरेशन की इंडिया में तैयारी हो रही है? क्योंकि जो क्लोजर इंडिया रशिया मिलिट्री टाइज जो हैं, ये एक जो मिलिट्री गैप है, पाकिस्तान ये समझता है कि जो मिलिट्री गैप है वो ज्यादा ज्यादा वाइडर हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच। वैसे भी देखें ना पाकिस्तान, एक तो ये कि अपने आप को मजलूम वैसे हर वक्त साबित करते रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। एक जो बड़ी इकोनॉमी होती है, जो बड़ा कंट्री है, वो हथियार भी उतने ही ज्यादा खरीदेगा, कोई आपके जितने तो नहीं खरीदेगा, जबकि बजट तो आपका भी डिफेंस का बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये वाले कुछ कंसर्न्स हैं। और अगर आप एक और मुझे और भी चाहेंगे तो एक मैं एंगल इसके अंदर ये भी दे सकती हूँ कि देखिए कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मैं और रशिया के मैं भी वापस रिलेशन आपके स्टार्ट पास हुए। आता हूं आलिया। जी जी, मैं जरूर वापस जी। आपके पास आता हूं, लेकिन जो कंसर्न आप बता रही हैं, जी, मोहम्मद मलिक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। मोहम्मद मलिक साहब, आपको लग रहा है कि आलिया की बातों में सच्चाई है? आलिया जो कह रही हैं वो सच में एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए? ज़रूर, पहले तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक है। वैसे करेक्ट करता चलूँ आपको कि आपके अक्सर चैनल पे मैं बात करता रहता हूँ। हमारी जो बहन आलिया बात कर रही हैं, जी वो जी, ओके बात जो है वो सुनने जी में तो डॉक्टर साहब। चलें थोड़ी-सी लग रही है कि अजीब बात भी कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो इंडिया है, उसकी पॉलिसी सारी पाकिस्तान के इर्द-गिर्द घूमती हैं। आप देखें कि आपने नारा लगा दिया, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार। फिर आप एक कॉन्फ्रेंस में चले गए चाइना के अंदर, जहाँ पे आप शी जिनपिंग को जानबूझ के जफ्फियाँ डाल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आप उनके साथ मिक्स अप हो सके। अभी आपने प्यूटन को बुला लिया अपने मुल्क के अंदर, और आपको कुछ अर्सा पहले यानी कि हेडलाइंस थी कि रशिया आपको तेल नहीं देगा या तेल आप नहीं यासीन खरीदेंगे। मलिक जी, आपने डॉक्टर डोनाल्ड साहब, ट्रंप की, एक मिनट मेरी बात बड़े आपको प्यार से खुद सुने, अपनी मैंने बातों आपकी पर 10 हंसी आ रही सुनी है। होगी, मुझे पता है आपको मैंने अपनी आपकी बातों 10 पर सुनी खुद है, आप हंसी आ मेरी रही बात होगी सुन लें। कि हुजूर जिस मेरी बात मंच का सुन आप लीजिएगा जिक्र आप, कर रहे, मैंने सुन तो आपकी 10 लीजिए, सुननी है। सुन लिया मैंने मैं आपको, आपसे मुझे सुन गुज़ारिश लीजिए अब करूँगा आप, ध्यान से जी, सुनिए। अरे सुन लिया, मैंने सुन लिया, मुझे सुनिए आप, नहीं सुना मुझे आपने, सुनिए। आपने नहीं सुना, आपने डॉक्टर नहीं साहब, सुना, आपने नहीं आप जिस सुना। मंच का जिक्र कर रहे हैं, उस मंच पर आपके आपके प्रधानमंत्री अपने देश के झंडे को नहीं पहचान पा रहे थे। वो तो छोड़ दीजिए, उनकी हालत इतनी खराब थी, अपने झंडे को नहीं अच्छा, मुझे पहचान पा पता रहे नहीं थे। इंडिया पे उनको गैरत कोई होती पूछ है, नहीं रहा था, अजीब पानी लगता के है लिए भी नहीं मुझे पूछ कि रहा यार था। ये और आपने, S-400 की अगर तबाही आप के उसका बाद जिक्र कर रहे हैं तो S-500 आपको खरीदा याद जाएगा होगा ना? कि वहां की तस्वीर जब निकलकर सामने आई थी तो पूरी दुनिया में क्या चर्चा चल रही थी, ये नया हमें बड़ी समीकरण क्या अच्छी बन तरह रहा है चर्चा का और भारत अंदाजा की है, उसमें हमें क्या बड़ी भूमिका अच्छी होगी। तो तरह। आज इसलिए भारत आपकी को रहने पॉलिसी दीजिए। मैं जितनी आप भी है वो मैं आपसे पाकिस्तान के पाकिस्तान इर्द-गिर्द पर घूमती सवाल है। पूछ रहा हूँ। क्या सर, डोनाल्ड मैं ट्रंप आपसे आपको पाकिस्तान पर हर सवाल पूछ जगह रहा हूँ, डॉक्टर साहब। जाकर आपके 8 हथियारों का ना कहते, तो क्या आज आप दोबारा से रूस को अपने मुल्क में बुलाते? आपने तो अमेरिका को अपना यार ख़ास समझा था। अमेरिका की बेवफ़ाई के बाद ना तुम डोनाल्ड अगर ट्रंप, छोड़कर जाओगे बड़ा ना पुतिन, पछताओगे। आपने ट्रंप को ना ये शी बता जिनपिंग, दिया कि अब इंडियन इकोनॉमी आपके साथ कोई नहीं। नाराज़ हो चुकी। भारत अब वो आपने करता ट्रंप को है बता दिया कि जो इंडियन और भारत के लिए बेवकूफ़ सही नहीं होता बनेंगे। है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। हम उससे लेकिन मैं मिलते आपसे हैं गुज़ारिश करूँगा जो कि हमारे लिए सही आपकी है। आपको पता है सर, आपको पता है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके आर्मी चीफ, जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने कटोरी लेकर खड़े होते हैं। आपको पता ही है, ये अच्छा, बताने की ये जरूरत तो बात नहीं आप है। छोड़ें, आज आलिया, कटोरी क्या को मैं बात गलत कह छोड़ें। रहा हूं? आप
पाकिस्तान को आज जी देखिए, कॉपी जो करना आपने चाह बात रहे की हैं। एक आप तो चाह ये तो रहे है मैं हैं कि यही जिस तरह कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान के आप लोगों के मुख्तलिफ अंदर ममालिक के इतना साथ डर क्यों ताल्लुकात घर कर गया जिस है तरह कि पाकिस्तान ने आपके चीजों को देश में बैलेंस किया हुआ है, कमर जिस चीमा तरह आपके देश पाकिस्तान ने के बैलेंस किया वरिष्ठ हुआ है, आप पत्रकार वो हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। वो एंड आई वो थिंक ये यू बात कांट कर डू रहे इट हैं, लोगों से बिकॉज बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिकमत अमली विशेषज्ञों से बात कर स्टार्टअप रहे से हैं, वो ही चर्चा कर चाइना रहे के हैं साथ थी और वो कि रहेगी। अब क्या अमेरिका होगा के साथ पाकिस्तान हमने का, शुरू भारत से ही क्या बैलेंस करने जा किया। रहा है। अब रशिया जिसको आप बहुत कुछ सर पे बिठा रहे हैं, और ये वही है जिसके ऊपर आप कुछ अर्सा पहले इल्जाम लगा रहे थे कि इनके तैयारे इसलिए तबाह हुए, ये इसलिए हुआ। आप सिर्फ ये देखें कि ठीक, आपकी दो चीजें, टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ चीजें और आप इंटेलिजेंस के जो आप सर्विसेज कह लें, आप वो अमेरिका से लेते हैं, और दिफाई सिस्टम आप सारा रूस से लेते हैं। और आपके साथ मई के अंदर हुआ क्या, अब आपकी पॉलिसी इतनी शिकार है तजज्जुर हमारी का, साझेदारी आप होती लोग है, इतने कंफ्यूज हैं। हमारी ना डील ना ना, होती है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस समझने की नहीं है। कोशिश ये कीजिए, आप हम डील लोग करते हैं डील नहीं कर रहे, और आप ये लोग आप भीख लोग मांगने प्रॉब्लम जाते का हैं। शिकार है। हम में आप प्यारे में भाई, फर्क अगर ये है, आपको बात हम सुननी है करते तो आप हैं सुने, डील, आपको अच्छा आप लगेगा, मांगते हैं भीख, आपको अच्छा इसलिए लगेगा। आप लोगों मैं को धकियाया इस जाता है इंडियन और हम लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये आप रेड कारपेट की बात अगर मेरे संजीव साथ इस सर, दौर में करेंगे तो जितने क्या शहबाज शरीफ के लिए रेड कारपेट भारत बिछाए में गए ये हैं, बड़ी जो आपके मुलाकात हो रही है, एक प्रधानमंत्री सेकंड आप सोच भी इनका नहीं ऑडियो सकते। थोड़ा सा डाउन इस कर टाइम दीजिए। तो हमारे रुक यहाँ जाइए रेड साहब, कारपेट का मोहतरम रुकिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल दिया जा मोहतरम रुकिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, ठहरिए। संजीव सर, क्या पुतिन और मोदी की मुलाकात सच में पाकिस्तान को डरा रहा है और पाकिस्तान के लिए डरने का एक वक्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें पिछले कुछ दिनों में ऐसी रही हैं और अपनी हरकतों से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी पाकिस्तान को सता ही रहा है। ऐसी ही साजिशों का उसने जो जाल संजीव जी, आप मुझे बिछाना सुन पा बंद रहे हैं? नहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, जी 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 जी, देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के जी। द्वारा, वहां के रियल रूलर्स, मिलिट्री रूलर्स के द्वारा यदि भारत के विरुद्ध साजिशें रची जाएंगी, तो ऐसे में और साजिशों को रचने के जो मंसूबे कायम रहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान को जरूर डरना चाहिए। ये जरूर डराएगी, क्योंकि ये जो यात्रा है, इसके बाद भारत और रशिया के जो संबंध हैं, वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होने जा रहे हैं। S-500 जैसी हम जो बहुत ही एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को भी रोक सकती है, उसको भी एक्वायर करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके संदर्भ में भी जाहिर है कि बातचीत होगी। और भारत और रशिया के जो रक्षा के संबंध हैं, वो पहले से ही बहुत ही बड़े प्रगाढ़ और मजबूत रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल्स, पाकिस्तान को किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने एक शिकस्त दी ऑपरेशन सिंदूर 1.1 में 1.0 में। हमारे जो रफेल के जो विमान रहे हो या S-400 का जो सिस्टम रहा हो, उसने पाकिस्तान को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई, और पाकिस्तान को इन 4 दिनों के युद्ध में घुटनों पर आ जाना पड़ा और भारत से सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। लिटरली वहां के जो डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, अब आप रोक दें, कृपया हमें बख्श दें। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो करनी पड़ी। तो ये जो रशिया की जो विजिट है, उसके बाद जो भारत की जो क्षमताएं हैं और अधिक बढ़ेंगी। और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, यदि भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबे होंगे, तो भारत जरूर कार्रवाई करेगा। और आने वाले भविष्य में जो कार्रवाइयां होंगी, वो न्यू नॉर्मल के तहत होंगी। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करेगा कि भारत अगला जो एक्शन है वो किस तरीके का लेगा। यदि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान ने किसी तरीके की आतंकी साजिश रची, तो इस बार आतंक के सिर्फ डॉक्टर इरशाद अहमद खान ठिकानों को ही नहीं, बल्कि पनाहगारों को भी टारगेट किया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। इसलिए ये विजिट डरानी चाहिए, पाकिस्तान जरूर इससे डरेगा। ठीक है, इरशाद अहमद खान साहब, मैं चाहूंगा कि रणनीति बदलेंगे, सोच बदलेंगे, आतंकियों को ठिकाने लगाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, या ये जो डर का माहौल आपके यहाँ पैदा हुआ है, शुरू हुआ है, ये माहौल आगे भी बढ़ेगा और आपको ये भी पता है कि जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूंगा कि जैसे यासीन मलिक के दरमियान बोलते रहे, बोलिएगा मत, मुझे 60 सेकंड दीजिएगा, फिर मैंने मीटिंग में जाना है एक में। पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कह रहे थे कि जी S-400 लिए, पहले हमने बड़े ताकतवर
S-500 ले रहे हैं। आप बहुत सारा असला खरीद रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं दहशतगर्दाना सोच के साथ। पहले तो यह है कि जितना मर्जी असला ले लें, चलाएगा कौन? क्या मेरे आर्मी के जवान आपको आके सिखाएंगे तो फिर चलाएंगे? आप पहले तो ये बात याद रखिए, हौसला चाहिए। जंग ब्रह्मोस किसने चलाया? आपके आर्मी के जवान तो अपना असला नहीं चला पाते हैं, हमारे वाले असले को तो वो जानते भी नहीं होंगे, मैं आपके उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली होगी। सर क्या दिक्कत ये है कि आपकी औकात ही नहीं है इतनी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब तक आपने लिमिट क्रॉस की, आप जैसी लिमिट क्रॉस करेंगे, चाहे देखिए हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लिमिट क्रॉस करेंगे या डिबेट में लिमिट क्रॉस करेंगे, आपके लिए पूरा बंदोबस्त हमारे पास है, टेलीविजन पर भी और बॉर्डर पर भी, इसलिए लिमिट क्रॉस मत कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको मैं बता रहा हूं सर। मैं आपके साथ शोर नहीं करूंगा, अगर शोर करेंगे तो मैं शोर करूंगा। मैं शोर नहीं, आप हथियार उठा रहे सेना के जवान ट्रेनिंग लेकर बॉर्डर पर तैनात हैं। मैंने कहा था कि 60 सेकंड सुनेंगे, जरूरत आपको 60 सेकंड बोलने दें। वहां मार रहे हैं ना सर यार, 60 सेकंड सुनो। आप लड़ोगे क्या? आप मुझे बोलने से, मेरे बोलने से डर रहे हैं तो लड़ेंगे क्या आप हमारे साथ? पाकिस्तान से मुकाबला नहीं है और पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा। हिंदुस्तानी है सर, ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा दिल रखते हैं। बोलिए, आप तथ्यों से बात कीजिए ना, किस तरीके की बात कर रहे हैं, कौन चलाएगा, किस तरीके की बात आप ना करें। देखें, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब को बोलने दीजिए। सर रुक जाइएगा, 1 सेकंड रुक जाइएगा। मुझे पता है उनको जवाब देने के लिए मैं हूं और आप लोग हैं, लेकिन 1 सेकंड उनको पहले बोल लेने दीजिए। बोलिए। काश इरशाद अहमद खान जवाब दे सकें। आप सिर्फ शोर करेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खौफ व हिरास, खुदा की कसम पाकिस्तान नहीं, आप जवाब दीजिए के सरबराह। सुनिए, घुसपैठ मत कीजिएगा, घुसपैठ करेंगे तो वहां पर फिर हम लोग ब्रह्मोस चलाएंगे। आप हमें मत बुलाया करें जब आप बोलने की ताकत नहीं देते और शोर करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान में खौफ व हिरास है पुतिन के आने से। वल्ला पूरी दुनिया के सरबराहान पिछले 4 माह में 5 माह में हमारे मुल्क को विजिट कर रहे हैं, हमारे मुल्क के साथ मुआहदे कर रहे हैं, बिजनेस की ताकत दे रहे हैं, हमें कारोबार की बात कर रहे हैं। हम आप क्या कर रहे हैं? 4 महीने से दहशतगर्दाना सोच के साथ असला बारूद खरीद रहे हैं। क्या अपनी आवाम को असला बारूद खिलाएंगे? क्या अपनी आवाम को रोजगार नहीं देना चाहेंगे आप? क्या उनको दहशतगर्दी की भट्टी में जलाना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को आप? क्या आप मरवाना चाहेंगे? देखें, आपकी औकात नहीं कि पाकिस्तान से आलिया भी आपकी बात पर हंस रही है, से जंग लड़ सके। आलिया भी आपकी बात पर हंस रही हैं। आप जरा मुझे पूरी बात करने दें। आप कह रहे थे कि मुझे वक्त दीजिए, बात करनी है। 60 सेकंड बोलने दें। आप मजाक कर रहे हैं कि सीरियस होकर बात कर रहे हैं? मैं सीरियस आप पाकिस्तान की अपने लोगों को, वर्तमान सरकार की पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी वहां सरकार चला रही है उसके नेता हैं। आप इतने मजाकिया अंदाज में विदेशी चैनल पर बैठकर बात करते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके देश में कौन सी बिरयानी बनती है और बिक रही? आपको नहीं पता कि आप लोग गधा बेच बेच कर इकोनॉमी संभाल रहे हैं? पता है कि नहीं पता है? मुझे बताइए सर, गधा इकोनॉमी है ना आपकी? आप गंद खाते हैं ना, तो गंद की तरफ जाते हैं। गधा इकोनॉमी है ना आपकी? आप गंद खाने वाले लोग, खाने वाले लोग हैं सर। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जैसे घुसपैठ करेंगे, इधर से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस दोनों भेजेंगे आपके पास। अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए थोड़ी देर, फिर आपके पास आऊंगा। तब तक बिरयानी का लुत्फ उठाइए जो आपके यहाँ मिलती है, गधा बिरयानी। कर्नल उत्कर्ष राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो भारत और रूस के बीच कुछ बड़ी डील्स होने वाली हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में बेचैनी लाजमी है क्या? देखिए, 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो मैं आलिया को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत ही बैलेंस्ड उन्होंने विचार रखे और एक टीवी डिबेट के लायक थे, बहुत बढ़िया। और जो दूसरे हमारे यासीन साहब थे, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की कॉपी कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई फैशन में इन थिंग नहीं है, भिखमंगों की कोई कॉपी नहीं करता। अब बात आती है कहीं का भी कोई विजिट हो तो दूसरे लोग उस पर निगाह रखते हैं, कोई नई बात नहीं है डिप्लोमेसी में। पुतिन का इंडिया में विजिट हो रहा है तो अमेरिका भी इसको देखेगा, पाकिस्तान भी देखेगा, चीन भी देखेगा और दीगर मुल्क भी देखेंगे। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत और रूस के ताल्लुकात 1971 से पुराने, 54 साल से तो हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक संबंध है। सन 2000 में पुतिन ने ही साइन किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम उसको बढ़ा रहे हैं।
ऊपर नीचे आता रहता है, लेकिन जिस तरीके के साथ लाव लश्कर के साथ पुतिन इंडिया आ रहे हैं, 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया है और उसके बीच में काफी मुआहदे होंगे, काफी डिस्कशंस हैं। जाहिर सी बात है, इसका स्पेक्ट्रम बड़ा है और इस स्पेक्ट्रम से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलिट्री अपना बेस बढ़ा रहे हैं, अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे हैं, हम उसको कर सकते हैं। ये तो आप कह रहे हैं उत्कर्ष राठौर सर। बात अभी एक चीज जानने वाली है, क्या पाकिस्तान का रूस के साथ? कर्नल साहब, ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। नहीं, पाकिस्तान आप छेड़ते नहीं है, रूस के साथ। और कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं है ना, उस लाइन पर चलने वाले हैं। पाकिस्तान, आप इंडियन है ना सर, रूस के साथ आपका डीएनए, आपका खून हिंदुस्तान वाला है। इनको तो डर इसलिए लगा रहता है, सुन लीजिए ना सर, मैं बता दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इनको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां पर चर्चा हो रही है, और मैं नहीं कह रहा हूं। अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें पता है, उसमें 90% पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी आवाम, वहां के हुक्मरान या उनकी पार्टी के नेताओं के ही बयान है, जिसमें वो लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा अगर पुतिन और मोदी की मुलाकात में डील्स पर साइन हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, आलिया के पास एक बार फिर से मैं आ रहा हूं। आलिया, कि देखिए हमारे कर्नल साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को यह पता है कि आदतन वो कोई ना कोई छेड़खानी जरूर करने वाला है, और करते हैं वो पाकिस्तान नहीं बनना चाहता है, वो आतंकिस्तान ही रहना चाहता है। इसीलिए डर पाकिस्तान में, चाहे आवाम हो, चाहे वहां के हुक्मरान हो, चाहे आर्मी चीफ मुनीर हो, सबको लग रहा है। जी देखिए, जहां तक रशिया और इंडिया के रिलेशंस की बात है ना, तो इसके ऊपर तो कोई सवाल बनता नहीं है, कोई दो राय इसलिए नहीं है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है वो तो डेकेड्स पुराने हैं। वो इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे भाइयों की तरह दोनों कंट्रीज हैं, और डेकेड्स से इनके जो रिलेशंस चलते चले आ रहे हैं दोनों कंट्रीज के। देखिए, जिस वक्त सैंक्शंस लगाई गई और दुनिया में ये चला कि कोई उनसे तेल नहीं लेगा, उस वक्त इंडिया ही वो कंट्री था जिसने सबसे पहले रशिया से ऐसे हालात में, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, तो भारत ने धड़ाधड़ तेल उनसे खरीदा। अभी तक खरीद रहा था कुछ दिन पहले तक। तो ये नहीं कोई बात कही जा सकती कि जी ये अगर उनकी तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। बोला कि हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। ये कोई अमेरिका या कोई चीन थोड़ी ना तय करेगा, जैसा पाकिस्तान के लिए करता है। जी, लेकिन पाकिस्तान का जो मैंने जो एंगल बताया उसके अंदर देखें, जैसे ये बात की जा रही है SU-57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और SU-400 या 500, इसके हवाले से तो काफी बातें चलती रही हैं कि इंडिया जो है वो इसको लेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, और खासतौर पर जो ताल्लुकात रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के, उसके ऊपर कंसर्न्स किसी के अंदर भी पाए जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात भी होती रही। आप देखिएगा कि जब ये डील्स होंगी इंडिया में दोनों कंट्रीज के बीच, हमारे सामने एग्रीमेंट्स आएंगे, तो पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जरूर कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट और वो आएगा कि उनको कंसर्न है इसके ऊपर, या कोई भी अगर वहां पे ऐसी बात होती है। इसके अंदर एक और चीज ये है कि क्योंकि पुतिन और जो शी हैं उनके भी अच्छे रिलेशंस हैं। अब जो चाइना है उसके पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न पाया जाता है कि क्योंकि अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी अच्छे हो चुके हैं, तो क्या ये जो चाइना है वो भारत की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो रहा है या टिल्ट हो सकता है, क्योंकि ट्रेड भी उन्हीं की है। देखें, बराबरी की सतह पर तो रिलेशंस आपके ही है ना चाइना के साथ। पाकिस्तान के तो रिलेशन जो हैं वो चाइना के साथ सिर्फ लेने के हैं, देने के तो नहीं है। में भी तो चाइना ने बता ही दिया ना कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे पास बार बार रोने आओगे तो हम तुम्हारे आंसू बार बार नहीं पोंछेंगे, और अब तुम गधा बेचकर अपनी इकोनॉमी बचा रहे हो, है ना। तो हमको ऐसे मुल्क की जरूरत है। भिखमंगों को, मतलब कोई अगर भीख मांगने की आदत पड़ जाए किसी को, तो कितनी बार उसको भीख देता है, एक दिन, 2 दिन या 4 दिन, उसके बाद तो फिर धक्का मारकर भगाया ही जाता है ना। मेजर नदीम, मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मेजर साहब जवाब दीजिए, आलिया शाह की बातों से आप सहमत हैं कि नहीं है? जी, आलिया शाह की बातों से कोई भी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, इनका नॉलेज बेस जरा वीक है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का अगर बजट $80 बिलियन है, तो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस का बजट
7.1 बिलियन डॉलर से। तो ये जरा पहले तो क्या इनको नोट करा आपका दे उनके कि बराबर हो कितना सकता फर्क है? है। मेजर अच्छा, साहब, दूसरी बात ये आपका कि आपका राठौर साहब ने बड़ा पाकिस्तान और बैलेंस इंडिया का बजट बराबर हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं, राठौर साहब ने आप ये कह रहे बड़ा हैं कि बैलेंस एक जवाब कंट्री दिया जो आईएमएफ के माशाल्लाह पास से। है उसका बजट दुनिया की 4th इकोनॉमी के बराबर हो। आप ये कह रहे हैं कि एक कंट्री जो आईएमएफ के पास है, पाकिस्तान, उसका डिफेंस बजट होना चाहिए दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी के साथ के बराबर। आप ये अच्छा, बोल रहे हैं, ये तो बराबर हो भी नहीं बिल्कुल सकता आप सर। ये तो जी बराबर हो ही नहीं बिल्कुल सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिफेंस बजट जो जब ज्यादा होता है बिल्कुल तो उसके सारा प्रेशर अवाम पे पड़ता है। वहां पे जाहिल रखा है अवाम को, एजुकेशन की तरफ पैसा नहीं लगाते। आप देखें एजुकेशन पे कितना बजट होता है और डिफेंस पे कितना बजट है। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, वो बड़ा कंट्री है, आप उनसे मुकाबला डिफेंस बजट में कैसे कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम उनसे डिफेंस बजट में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जंग में अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ वो मुकाबला कर सकते हैं कि रफाल के, जैसे राठौर चलिए साहब ताली कह बजा रहे थे, दीजिए, वो जो ताली बजा दीजिए। आईएसजी आप वाले साहब थे, साहब आईएसजी वाले साहब थे, आगे आप तो बढ़े, उनको मैं अपनी बात बताना आप आगे चाहता कहें हूँ, उससे पहले एक बार ताली बजा लीजिए। आप खुद उनको मैं बताना जाइए चाहता हूँ कि मेजर उनको मैं साहब, बताना चाहता खुद हूँ के लिए कि खुद से रफाल ताली के बजाइए। क्यों? क्योंकि शेयर्स अभी के आपने कहा था कि मैं आलिया की बात से सहमत नहीं हूं और रफाल दुनिया के का कोई भी इंसान आलिया की बात से सहमत नहीं हो सकता नहीं, है। ये जो अभी अभी इन्होंने आप बात इस की बात पर कि सहमत हो बड़ा गए कि मुल्क है, वो भारत का बड़ा मुल्क मुकाबला है, आप नहीं कर ये सकते, तो भारत कोई के डिनाई नहीं मुकाबले कर सकता। आप कहीं खड़े ही नहीं और होते। तो दुनिया साइज में बड़ा है लेकिन दिल में छोटा है, और इसीलिए हमने उसको मैं धूल इसीलिए चटाई कह रहा हूँ ताली और बजाइए। रफाल आज के आप खुद शेयर के लिए करके। ताली बजाइए। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे राठौर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात करते हैं, ये बैलेंस बात करते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, ब्रिटेन आ रहे हैं, उनके धुआं साथ धुआं इनकी हो गए ना पुरानी आप लोग। दोस्ती है। आप लोगों की, आप लोगों के एयर बेसिस आप पर लोगों की सिर्फ धूल ही पुरानी, रह गई ना। आप आपको लोगों पता के है पुराने आपके एयर संबंध बेसिस हैं। पर सिर्फ धूल ही तो रह गई ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैंने तो हमेशा कहा कि यार कोई बिल्डिंग तो दिखाओ जल्दी, एक फिल्म दिखा दो किसी भी शो के अंदर, तो आपके पास दिखाने के लिए नहीं है। बहरहाल राठौर साहब ने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि देखिए बिल्कुल उनके पुराने संबंध हैं, लेकिन ये सर रिलेशन अब इलीगल हो चुके हैं अरे आप और ये कहाँ जा रहे इलिसिट हैं? टाइप आपको जान रिलेशंस हो गए, हिंदुस्तान क्योंकि तक आने की जहमत आपको उठानी नहीं है। अमेरिका ने पाबंदी मेजर लगा साहब, दी। आपको हिंदुस्तान तक आने की जहमत उठानी नहीं है। आप अपने मुल्क से ही, आपको सबूत अपने मुल्क में ही मिल जाएगा। आपके मुल्क की जो आवाम है, आपके जो लोग हैं, वही सबूत इकट्ठा कर करके इंटरनेट पर डाल रहे हैं और डाल रहे थे। असल में दौरा जो था, आप बस सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आपके यहाँ इंटरनेट और गूगल काम नहीं करता है तो बताइएगा, मैं यहाँ से भिजवा दूंगा। आपके पास नहीं है ना, आप नहीं दिखाएंगे, बाकी सब कुछ दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे एक क्लिप। मेरी ख्वाहिश पे एक क्लिप दिखा देना। अच्छा खैर, ब्यूटन साहब का दौरा, मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास इंटरनेट की दिक्कत है, आपके पास वहां पर सर्चिंग इंजन की दिक्कत है, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं भिजवा दूंगा, यहाँ से पार्सल करवा दूंगा। देखिए, ये दौरा जो था असल में पिछले महीने शेड्यूल था पीटन साहब का, लेकिन वो डिले हुआ क्योंकि पीटन साहब अपना वो तैयारी कर रहे थे कि यार ये जो SU-57 है, ये इनको देंगे ना दें। उन्होंने तो रफाल के शेयर्स गिरा दिए। ये तो हमारे जहाज भी अगर इस तरह से गिर गए, जिस तरह से उनके यहाँ रोजाना एक जहाज गिरता है, तो ये तो हमारा तो SU-57 दुनिया के अंदर जो है इस वक्त जो है वो मशाक के बराबर हो जाएगा। कोई मशाक की जगह भी इसको संजीव श्रीवास्तव जी, तो इसी तरह से S-400 का भी ये, वैसे इनकी बातों पर जो मेजर साहब कह रहे हैं, इन लोगों की बातों पर इनके मुल्क के लोग ही यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि 1% भी सच्चाई इस बात में है कि अगर पुतिन साहब का दौरा डिले हुआ है तो वो इसलिए हुआ है? मतलब आप लोग जितनी छोटी कंट्री उतनी छोटी और उससे छोटी आप लोगों की, सर क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए विद्या जी, जिस तरीके से मेजर साहब ने हमारी जो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान कहाँ रह गया, देख लीजिए, इसीलिए लग रहा है मुझे पाकिस्तान कहाँ रह गया। आप लोग कुएं में रह गए, आप लोग कुएं में रह गए क्योंकि कुआं ही आप लोगों को बड़ा लग रहा है। कभी आप लोगों ने कुएं से बाहर निकलकर देखा ही नहीं कि दुनिया बड़ी होती है। नहीं जी अभी ये बिल्कुल ये कुएं के ही मेढक हैं, कुएं के मेढकों की तरह से ही ये बात कर रहे हैं। आलिया शाह जी ने इतनी अच्छी एनालिसिस की, इतना बैलेंस पर्सपेक्टिव रखा, और इसको ये कह रहे हैं कि कोई फैक्ट ही नहीं दे रही है और बेसलेस बातें कर रही हैं। बेसलेस बातें तो आप कर रहे हैं, फैक्टलेस बातें आप कर रहे हैं, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं कि डिले हो गई। भारत और रशिया के संबंधों की ताकत अभी आप शाम को देखिएगा, अभी रशिया और भारत के संबंधों की ताकत आप देखिएगा। 4 बार आपको हरा चुके हैं सीधे युद्ध में।
3 बार एंटी टेरर स्ट्राइक में आपको धूल चटाई है आपके घर में जाकर के, आपके घर में जाकर के। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप आतंकी साजिशों को रचना बंद नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति पुतिन की विजिट से आपको डरना चाहिए, क्योंकि भारत जो अपनी कार्रवाई करेगा वो बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। आपके ऊपर जो है हर तरीके की कार्रवाई होगी और आपके आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि पनाहगारों को भी टारगेट करेंगे। इस बार आप समझ लें, अपना व्यवहार आप सुधार लें, नदीम जी, हमारे यहाँ एक बिहाया का पौधा होता है, मैं कहना चाहता हूँ नदीम जी, व्यवहार सुधार लें। हमारे हिंदुस्तान में एक बिहाया का पौधा होता है, हाथ लगाते ही वो सिकुड़ जाते हैं और जैसे ही आप दूर जाए फिर से फैलने लग जाता है। वो जो भस्मासुर आपके पास, आप लोगों की हालत वही है, हमारे ऐसी बहुत सी चीजें, आप लोगों की हालत वही है सर। इतना पिटने के बाद मतलब आप लोग तो ये सोच रहे थे कि कैसे भी करके ये ऑपरेशन जो भारत ने शुरू किया बंद कर दे। हमारे ऐसी बहुत इतना पिटने के बाद फिर आप लोग धूल मिट्टी झाड़ कर खड़े हैं कि भैया हम फिर मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग इतने बड़े पिटोरे हैं, पिटते हैं फिर खड़े होते हैं और फिर पिटते हैं। सर आप ये मुझे बताएं कि रफाल के शेयर गिरे कि नहीं गिरे? भस्मासुर है ये बात दिख रहा था, आपके ही मुल्क के लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे, दिख रहा था कि किसका क्या गिर रहा था और किसका क्या उठ रहा था, वो सब दिखाई दे रहा था। बस आप लोग, दिक्कत ये भी है सर, मैं आपकी दिक्कत भी समझ सकता हूँ कि कैसे अपने ही देश को किसी टीवी चैनल पर बैठकर उसकी बेइज्जती आप करेंगे, अपने मुल्क की बेइज्जती कैसे करेंगे। अंदर से आप भी जानते हैं कि एकदम मार खाए हुए किसी पहलवान की तरह आप लोग हैं, जो बार बार शरीर फुलाकर आता है और ढेर हो जाता है। मुकाबला है, आप मुझे बताइए कोई मुकाबला $7 बिलियन? अरे यहाँ 100 उसके बावजूद 1 इंच भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते आप। दूर से 4 बार हराया है, 4 टाइम्स हराया है, इतना सीधा युद्धों में 4 टाइम्स हराया। हम हमारी फितरत नहीं है ना मेजर साहब, हमारी फितरत नहीं है, और आप हमारी फितरत नहीं है, आप अपनी फितरत से मजबूर हैं। करने वाले आप बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस के मार खा के जाते हैं, हम बॉर्डर में घुसकर आपको मार कर आते हैं, भाग जाते हैं। आप फर्क बताइए, इतना फर्क हमारे पास होता ना $7 बिलियन का या 10 बिलियन, हम आपसे $3 बिलियन $5 बिलियन फर्क अभी और बढ़ेगा, ये फर्क अभी और बढ़ेगा। ये बात आप सुन लीजिए, इतना आपके पास होता तो आप पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लेते, इसीलिए आप लोगों के पास इतना है ही नहीं। अब आप लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है कि इतना बना लें, नहीं तो छोटे छोटे देश दुनिया भर में आबाद हो गए और आप लोग बर्बाद हो गए। क्योंकि आप लोगों ने अपनी सारी बुद्धि और अपना सारा विवेक आतंकवाद बनाने, आतंकवाद बढ़ाने पर लगाया। तो ख्वाहिश अच्छी है आपकी, ये ख्वाहिश अच्छी है कि हिंदुस्तान की तरह आपकी इकॉनमी हो जाए, लेकिन सर वो आतंकिस्तान से कैसे होगा? सर हमारी इकोनॉमी किसकी बराबरी कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी खराब है, इंशाल्लाह जल्दी उठ जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, राठौर से सवाल करता हूँ, ये जो ISDA जो भी इनसे सवाल करता हूँ, सच में अगर $7 बिलियन और $80 बिलियन का फेड तो देखें और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज। आलिया शाह, ये मुंगेरी लाल के सपने ही पाकिस्तान देखता रहेगा। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगी कि मेजर साहब जब ये कह रहे हैं कि देखें इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने $1 बिलियन का फर्क है और कहाँ आप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, तो हमें अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो जो 2 लख्त हुआ है कंट्री, वो आप लोग तो टुकड़े टुकड़े कर चुके हैं। तो भाई वो टुकड़े टुकड़े होना क्या हम भूल जाते हैं? पूरा आधा जो मुल्क है वो टूट गया और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। इंडिया ने तो मुल्क ही तोड़ दिया आपका, आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर पाते। अब देख लें, अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। नहीं। हमने तो देख लिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.